क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंसान 438 दिन बिना किसी सहारे सिर्फ एक छोटी सी नाव में विशाल समुद्र के बीच कैसे जिंदा रह सकता है? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट्स स्टेज को ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। ये बात तो हम सब जानते हैं कि समुद्र हमारी सोच से भी बड़ा है। हमारी जमीन का 29% हिस्सा सूखी जमीन जबकि 91% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। दुनिया में टोटल 5 ओशंस पाए जाते हैं: आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। इन 5 ओशंस में से पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन माना जाता है, जो कि 165 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। यानी इस ओशन में इंडिया जैसे 50 मुल्क समा सकते हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो पैसिफिक ओशन इतना बड़ा और खौफनाक है कि अगर कोई इंसान इसमें खो जाए तो उसे ढूंढ पाना और उसका जिंदा रहना बिल्कुल ना के बराबर है। ये बात है 17 नवंबर 2012 की, जब जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा, जो कि एक अनुभवी मछुआरे थे, अपने साथी एजेक्विल कॉर्डोबा के साथ मछली पकड़ने के लिए मैक्सिको के तट से निकले। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं जिसे कोई इंसान तोड़ना नहीं चाहेगा। यह दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बनने वाला था। उनकी नाव तट से दूर अचानक एक भयानक तूफान की चपेट में आ गई, जिससे वो समुद्र में कहीं खो गए। उनके पास संपर्क करने के लिए कोई साधन भी नहीं था जिससे वो किसी को मदद के लिए बोल सकते थे। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था और जिंदा रहने के लिए उनके पास न तो खाना था और न ही पीने का पानी। समुद्र में काफी टाइम बीत जाने के बाद इन्हें अब लगने लगा था कि अब इनका जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी जिंदा रहने की। भोजन और पानी की कमी के साथ उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से जिंदा रहने के उपाय सोचे। वे छोटी मछलियों को अपने हाथों से पकड़ते और समुद्र के पानी को छानकर पीने लायक बनाते। यह आसान नहीं था। कच्ची मछलियां खाने और बारिश का पानी इकट्ठा करने में उन्हें कई बार असफलता मिली, लेकिन हार मानना उनके लिए कोई विकल्प नहीं था। महीने बीतते गए और उनके साथी कॉर्डोबा की सेहत भी बिगड़ती गई। खाने की कमी और मानसिक तनाव ने उन्हें कमजोर बना दिया। 4 महीने बाद कॉर्डोबा ने दम तोड़ दिया और जोस को अकेले इस महासागर में जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया। विशाल समुद्र के बीच अकेले उन्होंने कई बार हिम्मत हारी। इस बीच उन्होंने अपने आप को बार बार याद दिलाया कि उन्हें अपने परिवार के पास लौटना है और वो इस सुनसान समुद्र में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। देखते ही देखते 6 महीने गुजर चुके थे। आखिरकार वो दिन आ गया जब जोश को एक कार्गो शिप समुद्र से गुजरती हुई नजर आई। जोश पिछले 6 महीनों में ये पहली शिप को देख रहा था। शिप को देखकर जोश को अपनी जिंदगी की एक उम्मीद नजर आई। जोश ने शिप की ओर जोर जोर से हाथ हिलाया और चिल्लाया, लेकिन शिप के लोगों को जोश की छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते ये शिप उससे बहुत दूर चली गई और उसके जिंदा रहने की ये उम्मीद भी दम तोड़ गई। इस हादसे को अब 11 महीने गुजर चुके थे और जोश इस दौरान समुद्र में 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। उसके कपड़े बिल्कुल फट चुके थे और धूप से बचने के लिए उसके पास अब कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। जोश जिन मुश्किलों से गुजर रहा था वो बहुत दर्दनाक थे। दिन गुजरते गए और आखिरकार वो दिन आ गया जब जोश की किस्मत ने उसका साथ देना शुरू किया। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीने बाद, जोश को बहुत करीब एक आइलैंड दिखा। उसे लगा कि ये आइलैंड भी उससे मिस ना हो जाए। इस डर से उसने छलांग लगा दी और तैर के उस आइलैंड तक आ गया। वहां के निवासियों ने एक ऐसे आदमी को देखा जो लगभग 15 महीने से समुद्र में बह रहा था। उनकी आंखों में उम्मीद और संघर्ष की कहानी थी। यह उनके लिए एक नया जीवन था। जोस को स्थानीय लोगों ने सहारा दिया और उन्होंने ऐसे एक अद्भुत संघर्ष करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस तरह उनकी यात्रा की कहानी दुनिया भर में फैल गई। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।